ये करप्ट आदमी मरियम नवाज को बातें करेगा, ये गंदा आदमी मरियम नवाज से जुमले जो है वो कसने की कोशिश करेगा। ओ भाई, मरियम नवाज तो बहुत बात की बात है, पंजाबी औरतें बहुत है तेरे लिए। और आई डोंट नो कहना चाहिए या नहीं, आज मैंने पहली दफा महसूस किया कि मुझे औरत नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो मैं कहना चाहती हूं वो मेरी तरबियत एक खातून होना मुझे रोक रहा है। लेकिन एक बात बता दूं, पिछली दफा ये रोते हुए दिखाई दिए थे आपको जब सिंध पुलिस की कस्टडी में थे और इनके बाल मुड़ दिए गए थे। आगे आप समझदार हैं। दूसरी बात, पिछले 12 साल में खैबर पख्तूनख्वा में एक स्कूल, कोई एक अस्पताल, कोई एक तरक्याती काम ये बताने के काबिल नहीं है। 15 दिन में गंडापुर ने अपना लीडर रिहा कराना है, मैं 20 दिन देती हूं, कराए रहा। देखते हैं। इनको कहते हैं कल इतना डिप्रेशन का आलम था कि प्रेसिडेंट अलवी से लेकर नीचे वो बाहर बैठे हुए सारे जो इनकलाबी हैं वो फेक वीडियो धड़ाधड़ फेक वीडियो शेयर कर रहे हैं। और अगर पंजाब से लोग नहीं निकले तो उस पे फेक वीडियो लगा के फिर आपने अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की। ऐसे नहीं बचती इससे। और गंडापुर का जो सरकारी लश्कर है उसके बगैर 3000 बंदा नहीं था पूरे जलसागाह के अंदर। और मैं पूछना चाहती हूं अपनी मुअज़्ज़ज़ अदलिया से, पेशावर हाईकोर्ट जो जाहिर है जिसका ये डोमेन बनता है, और इस्लामाबाद हाईकोर्ट जिसको इनसे जलसे कराने का बहुत शौक है, कल आपने सरकारी जो पैसा है उसका इस्तेमाल होते देखा है? आपको पता चला? हम भिजवा देते हैं आपको रिपोर्टें। अगर आपको पता नहीं चला, रिपोर्टें आपके पास वैसे सारी होती हैं। किस तरह से सरकारी जो मुलाजमीन के साथ पूरा अरबों रुपए का फंड, गाड़ियां, मुलाजमीन, रेस्क्यू 1122, क्रेन्स, ये सब चीजें इस्तेमाल हुई हैं जलसे के लिए। इसके ऊपर किसी को कोई पूछेगा किसी से सवाल कि ये सरकारी पैसे का इस्तेमाल जो खैबर पख्तूनख्वा के आम आदमी के ऊपर लगना चाहिए, वो क्रेने जो डोली पर लटक रहे हैं लोग आज भी खैबर पख्तूनख्वा के, वो मर रहे होते हैं, आधे गिर जाते हैं दरिया के अंदर, आधे बच जाते हैं, उनको उठाने के लिए तो क्रेन होती नहीं। यहां जो है वो, और फिर क्या सियासी जमातें क्रेने लेके चलती हैं? क्या सियासी जमातें ये इस तरह की तैयारी करके चलती हैं जिस तरह की पुरअमन एहतजाज ऐसे होता है? और आप हमें कहते हैं पुरअमन एहतजाज की इजाजत होनी चाहिए। देख लिया आपने पुरअमन एहतजाज? और क्या कुछ करना है इस मुल्क के साथ? 9 मई के मुल्जमान को जब आप छोड़ेंगे फिर यही होगा। 9 मई करके भी अगलों ने देख लिया कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मसला ही नहीं, तो बस ठीक है, उनकी हिम्मतें बड़ी हुई हैं, ये मुल्क उनकी आग लगाने के लिए बना है, उनको आग लगाने की इजाजत दे देनी चाहिए। कल खातून सहाफियों के बारे में भी गंद बका गया, पर मेरा सवाल है, वो भी तो कुछ खवातीन सहाफी हैं जो बाकायदा एक प्रोपेगेंडा सेल की मेंबर हैं, बाकायदा जो एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर होता है वो सब एज इट इज उसको जो है वो पेश करते हैं। जो फॉर्मूला, मैं वो दोहराना नहीं चाहती क्योंकि वो भी मेरे लिए काबिल एहतराम है, जो फॉर्मूला एंटी पीटीआई खवातीन साफियों के लिए गंडापुर ने तरतीब दिया है, वो अपनी हमायती साफियों के लिए भी फिर यही फॉर्मूला होगा ना? फिर वो भी लफाफा लेती होंगी। आपके हक में जो ना बोले, आपकी लाइन जो टो ना करे, वो फनकार हो, वो क्रिकेटर हो, वो साफी हो, वो जो मर्जी हो, उसको लफाफा कह देना, उसकी तस्दीक करना आपको जो है वो आपको इख्तियार मिल गया इसका। ऐसे नहीं होता। और दूसरी बात, जिस बंदे ने लश्कर कशी करने आना है पंजाब के अंदर, उसके अपने इलाके का हाल यह है कि यह आदमी उस हलके में नहीं जा सकता, वहां टीटीपी का पूरा कंट्रोल है। ये टीटीपी को भत्ता देकर जीते हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, ये आलम है। ये टीटीपी को वहां जो बसाया था, जो सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए जो तालिबान को लाए थे, वो आज टीटीपी इनके सिर के ऊपर चढ़ कर नाच रही है। खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है दहशतगर्दी की आग में। खैबर पख्तूनख्वा जो है वो यरगमाल है तालिबान के हाथों, और इसको लश्करकशी करनी है इमरान खान को जेल से छुड़ाने के लिए। और इमरान खान क्या कोई नमाज़ें कज़ा होने के लिए जेल में है, या इमरान खान किसी बकरीद को चोरी के केस में जेल में है? उसके पास केसेस तो देखो क्या है। और फिर वो केसेस बड़े गलत है। 190 मिलियन पाउंड जो है वो केस जो है वो बिल्कुल झूठा है, बेबुनियाद है। लेकिन जनाब मैं इमरान उल्लाह नियाजी जो है, मुझे सबसे पहले
जो नया कानून बना उस पर रिलीफ मुझे दे दें, मेरे केस फारिग कर दें। ये आलम है, ये है मुनाफकत। और इसके अपने इलाके से 2 जज, उन पे हमला हुआ जो खैबर पख्तूनख्वा के जज हैं। 3 फौजी अफसरान को अगवा किया गया और सिर्फ 6 माह के अंदर, पिछले 6 माह में जब से ये हुकूमत में है, 5 मरतबा पुलिस हमले हुए और कई जवान शहीद हुए। ये इसके अपने इलाके की बात, ये इसके अपने सूबे की बात है। और ये धमकियां देता खड़ा होकर मरियम नवाज, ये धमकियां देता है पंजाब के सूबे को। पंजाब का सूबा जो है वो हम बड़े होने का हमेशा सबूत देते हैं, हमें बड़ा बिल्कुल हम बने हैं, हमेशा हर जगह बने हैं, लेकिन पंजाब को, पंजाबियों को अपनी इज्जत करवानी भी आती है और अपनी गैरत के ऊपर जो है वो हम किसी चीज का कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। ये बात बड़ी अच्छी तरह पता। और हमारी तो पंजाब पुलिस ही बहुत मशहूर है, मैंने आपको बता दी। ऐसा नशइयों का नशा उतारती है ना पंजाब पुलिस कि उसके बाद फिर नशई जो है ना वो अपनी 7 पुश्तन की तौबा करती है कि हमने कभी नशा नहीं करेंगे। अब ये जो इनके अपने काबीना के रुकन ने कहा कि 2 अरब के ठेके में से 10% के हिसाब से 20 करोड़ रुपए इनके सेक्रेटरी ने वसूल किए, कहां है उसका जवाब? पंजाबी जो है वो अपनी गैरत के नाम के ऊपर बड़े मशहूर है। और दूसरा, जो ये खैबर पख्तूनख्वा की मिसाली पुलिस है, उस तो वो तो खैर जितनी मिसाली है आप देख ही रहे हैं, लेकिन पंजाब पुलिस के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है और वो ये है कि नशइयों का नशा बड़ी जल्दी उतार देते हैं पंजाब पुलिस वाले। तो बिल्कुल ये जो कल हुआ है, जिस तरह से जलाओ घराव हुआ है, जो पथराव हुआ है, आज मैं इन तमाम लोगों के जो सहूलतकार हैं, जिनको बड़ा दिल चाहता है कि सारे बुनियादी हकूक जो है वो सिर्फ पीटीआई के मुल्जमान के हैं, वो 9 मई के दहशतगर्द उनके हैं, और अब जिनको बहुत शौक होता है कि इनको बार बार जलसों की इजाज़त दी जाए, आज मैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ, जो कल हुआ है किसी को पशेमानी है अपने फैसलों पे? और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है। आपको याद होगा इस्लामाबाद पे जब ये चढ़ाई करने आ रहा था इमरान खान अपनी पार्टी को लेके, इस्लामाबाद के अंदर जो है बेंच बैठा, इस्लामाबाद के अंदर जो है इनको जगह दी गई, इनको कहा कि वहाँ जाके जलसा करना, ये वहाँ नहीं गए। इन्हें पूरे इस्लामाबाद को आग लगा दी और आग लगाने के बाद कहा गया कि वो हो सकता है इमरान खान साहब को पता ना चला हो, उनको फैसला ना पहुंचा हो। फैसला वैसला पहुंचने की बात नहीं है, ये इनकी तरबियत है, ये यही कर सकते हैं। आज मैं पूछना चाहती हूं, जिनको बहुत दिल चाहता है इनके बुनियादी हकूक, सिर्फ इनके पास बुनियादी हकूक है, इनको बुनियादी हकूक इस्तेमाल करने हैं पाकिस्तान में आइन को नाम मानने की तकरीरें करके। इनके बुनियादी हकूक इन्होंने इस्तेमाल करने हैं पाकिस्तान के अंदर जो है इदारों के सरबराहान को खुली नंगी धमकियां और गालियां देने के लिए। इनके बुनियादी हकूक इनको इसलिए इस्तेमाल करने हैं कि ये औरतों की तज़दीक करें स्टेज के ऊपर खड़े होकर, और फिर इन्होंने बुनियादी हकूक इस्तेमाल करने हैं 2 सूबों को आपस में लड़ाने